हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड की शुरुआत में ड्राइवर के पीछे दो शेडो आता है। उस शेडो से एक लड़की निकलती है जिसका नाम होता है क्रो, उसका रैंक होता है A-। और दूसरे शेडो से एक बंदा निकलता है जिसका नाम होता है रेड आई, उसका रैंक होता है B रैंक। केजियन उन तीनों को देख ही रहा होता है। पीछे से और एक बंदा आता है और बोलता है तुम लोग यहाँ पे बहुत टाइम से बात कर रहे थे, तुम उसके ऊपर इतना ज्यादा आसानी से कैसे गए। और उसका रैंक दिखाते हैं, उसका है B, उसका नाम होता है ब्लैक हैंड। केजियन उन चारों के बीच में खड़ा होता है। केजियन हंसता है और बोलता है कि यहाँ पे कोई अंडर रेलिंग कॉल लगा हुआ है जो कि एक हारने के बाद एक आता है जा रहा है। क्रो केजन की बात सुनकर ड्राइवर से बोलती है इसने अभी क्या कहा, क्या ये बात सच है कि तुम हार गए। ड्राइवर बोलता है अभी तक इसके साथ फाइट में मैं हारता आया हूँ। क्रो बोलती है मतलब ये बात सच है कि तुम हार गए। ड्राइवर बोलता है मैंने कहा मैं हारता आया हूँ, हारा नहीं हूँ। ब्लैक हैंड ड्राइवर की बात सुनकर बहुत शौक हो जाता है और बोलता है बॉस इसके पास से कैसे हार सकते हैं, ड्राइवर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ड्राइवर केजियन को बोलता है वैसे भी तुमने मेरे ऊपर सडनली अटैक क्यों किया। केजियन बोलता है मैं यहाँ पे बस स्ट्रॉन्ग बंदे से फाइट करना चाहता था, वैसे भी तुमने बेगर कोई रीजन के बहुत सारे लोगों को मारा है, मैं तुम्हें ऐसे ही खुला छोड़ नहीं सकता। ड्राइवर केजन की बात सुनकर चुपचाप खड़ा होता है। कुछ देर बाद ड्राइवर बोलता है बगैर कोई रीजन के लोगों को मारना, क्या तुम्हें लगता है मैं वही सीरियल किलर हूँ जो लोग कहते हैं। क्रो ड्राइवर को बोलती है अगर तुम एक सीरियल किलर हो तो मैं उसे ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि वो तुम्हारा सर लेके जाने वाला है, उससे उसी प्राइज मिलेगा। ड्राइवर बोलता है तुम लोग कह रहे हो कि मैं एक सीरियल किलर हूँ, ये बिल्कुल बेकार है, तुम्हें उस बात में यकीन है। पीछे ब्लैक हैंड केजन को देखकर अपने मन में सोचता है ये बॉस के सामने इतना ज्यादा हाई एक्ट क्यों कर रहा है, क्या इसे लगता है ये बॉस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ऐसा है तो मैं इसे कल का सूरज देखने नहीं दूंगा। और ब्लैक हैंड को बहुत गुस्सा आता है। ड्राइवर केजन को बोलता है अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ जो कि बहुत सिंपल है, मैं सीरियल किलर नहीं हूँ जो कि तुम सोच रहे हो। केजन बोलता है क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो। ड्राइवर बोलता है नहीं। केजन बोलता है तो इसका मतलब साफ है कि तुम ही सीरियल किलर हो। तभी केजन के सर पर पेन होता है। केजन अपने सर को पकड़ लेता है। तभी ब्लैक हैंड सोचता है अब भी मेरा चांस है, मुझे इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। और ब्लैक हैंड जंप करके आसमान पे चला जाता है और अपने पंच को लेकर केजन की तरफ बढ़ता है। उसका अटैक का नाम होता है डेथ काउंटेल। उस अटैक की वजह से उसके पास दो एक्स्ट्रा हैंड आ जाते हैं और उस हैंड में लाइटिंग की एनर्जी आ जाती है। उस पंच को लेकर वो केजन के ऊपर मार देता है। केजन उसके साइड में आ जाता है और उसे बोलता है एक फिल्टी विलेन, उससे मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ब्लैक हैंड केजन को उसके साइड पर देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। केजन बोलता है तुम एक कचड़े के बेग हो जो कि इसलिए पीछे से अटैक करता है। ब्लैक हैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और केजन के ऊपर अपने दूसरे पंच से अटैक करता है। केजन वहां से हट जाता है और उसके साइड में आकर उसके ऊपर अपना पंच मारता है। केजन का पंच ब्लैक हैंड को लग भी जाता है। क्रो केजन का मूव देखकर बोलती है इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। रेड आई केजन को देखकर शौक हो जाता है। ड्राइवर केजन की पंच को देखकर हंसने लगता है और बोलता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। केजन ब्लैक हैंड को पकड़ के नीचे पटक देता है और ब्लैक हैंड वहीं पे बेहोश हो जाता है। रेड आई ब्लैक हैंड को देखकर अपने मन में सोचता है इसने इस भील जोन के अंदर थर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन को हराया है। केजन के सर पर फिर से पेन होता है। मोरोस केजन को बोलता है क्या तुम ठीक हो। तभी ड्राइवर केजन को बोलता है तुम्हारे सर पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम यही फील कर रहे हो राइट। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा बहुत ज्यादा मैजिक पावर बहुत ज्यादा यूज कर लिया है। अगर तुम्हारा स्टेट को देखा जाए तो तुम्हारे पास मैक्सिमम 300 मैजिक पॉइंट है। जो सुनने के बाद क्रो बोलती है 300 मैजिक पॉइंट। रेड आई अपने मन में सोचता है उसके पास सिर्फ 300 मैजिक पॉइंट है। 300 मैजिक पॉइंट लेवल डी में आता है और सोचता है लेकिन वो लेवल डी पर हो ही नहीं सकता क्योंकि ब्लैक हैंड बी रैंक पर है और उसने ब्लैक हैंड को एग्जीक्यूट किया बस अपने सिंगल ब्लो पर। ड्राइवर बोलता है इसमें सरप्राइज होने या कुछ नहीं है, ये बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन एक बी रैंक एक ए रैंक को हरा सकता है। ड्राइवर के ऐसी बात सुनकर रेड आई ड्राइवर को देखता है। ड्राइवर फिर से बोलता है आफ्टर ऑल मैजिक पॉइंट डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा। मैंने जब उसके साथ फाइट किया तो मेरा एक्सपेक्टेशन उसका रिएक्शन स्पीड बहुत ज्यादा डिफरेंट था और उसका कंपेटेबिलिटी तो बहुत ज्यादा डिफरेंट लेवल पर था। और सोचता है इसकी लेवल को देखकर इसे जज नहीं कर सकते। अगर ये एक रोबोट होता तो मैं देखकर कह सकता था तो ये परफेक्टली ऑप्टिमाइज है, हाई एंड मशीन। तभी वो अपने पेन के अंदर से एक स्टोन को निकालता है और केजिन को दिखाते हुए बोलता है क्या तुम्हें पता है ये क्या चीज है। केजिन उस स्टोन को देखकर बोलता है ये तो मैजिक स्टोन है। ड्राइवर बोलता है विलेन दो तरीके से मैजिक पॉइंट को बढ़ा सकते हैं, पहला मैक्सिमम ट्रेनिंग करके जो कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होता है, दूसरा मैजिक स्टोन को कंज्यूम करके। और उस स्टोन को केजिन की तरफ फेंकता है। केजिन उसे पकड़ लेता है और उसे देखने लगता है। ड्राइवर बोलता है तुम इसे खा लेना। केजिन ड्राइवर को बोलता है तुम मुझे इसे क्यों दे रहे हो। ड्राइवर बोलता है मैं तुम्हारे साथ एक ऑफर और एक डील करना चाहता हूँ। केजिन बोलता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ड्राइवर केजिन को बोलता है तुम अगर इसे नहीं लेना चाहते तो मैं इसके लिए तुम्हें असॉल्ट नहीं करूंगा। उस सीरियल किलर को तुम्हें मेरे लिए पकड़ना है और तुम ऐसा समझो ये मैजिक स्टोन मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है, तुम इस स्टोन को लो या ना लो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। केजिन ड्राइवर को बोलता है ऐसा लगता है कि तुम मुझे कह रहे हो कि तुम डेफिनेटली वो किलर नहीं हो। ड्राइवर बोलता है क्योंकि मैं सच में नहीं हूँ, मैं सच में एक इनोसेंट हूँ। केजिन ड्राइवर को बोलता है अगर ऐसा है तो तुम खुद भी उस सीरियल किलर को पकड़ सकते हो है ना। ड्राइवर केजिन की बात सुनकर हंसता है और बोलता है सबके पास अपना एक रीजन होता है, तुम भी ये बात जानते हो। और केजियन और ड्राइवर एक दूसरे को कुछ देर देखते हैं और वहां से सीन कट होता है और कुछ देर का बास का सीन दिखाते हैं। केजियन रास्ते से जा रहा होता है उस स्टोन को देखते हुए। केजियन बोलता है तो मुझे इस स्टोन को खाना होगा। मोरोस केजियन को बोलता है मेनली देखा जाए तो मैजिक स्टोन दो तरह के होते हैं, पहला होता है नेचुरली जो कि ट्रू मैजिक स्टोन होता है, सेकंड होता है आर्टिफिशियल मैजिक स्टोन। लेकिन इन दोनों के क्वालिटी बिटवीन में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरा है कि तुम्हारे पास जो मैजिक स्टोन है वो ट्रू मैजिक स्टोन नहीं है। लेकिन
लेकिन ये तुम्हारी मैजिक पॉइंट को बढ़ाने में मदद करेगा। केजिन मोरोस को बोलता है मुझे ये बात पहले से पता है। मोरोस बोलता है और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मेरे ख्याल से तुम्हें इसे अपने विलेन फॉर्म पर खाना चाहिए। और केजियन विलेन फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म कर लेता है और बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि ये सच है? मोरोस बोलता है तुम इसे ट्राई क्यों नहीं करते? केजियन कुछ देर उस स्टोन को देखता है, उसके बाद उसे खा लेता है और सोचता है जेफ मेरे बारे में हर बार सोचता था ताकि मैं कोई जंक फूड ना खा लूं। केजियन उसको खाने के बाद अपने बॉडी को देखता है, लेकिन उसकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। केजियन मोरोस की तरफ देखता है और मोरोस को बोलता है क्या हुआ? मुझे तो कोई भी फील नहीं हो रहा। मोरोस बोलता है कुछ देर वेट करो। उतने में केजियन के बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो होने लगता है। केजियन इस एनर्जी को देखकर बोलता है ये क्या है? मोरोस बोलता है पैनिक करना बंद करो, बस शांत रहो। और केजियन की पूरी बॉडी के अंदर से बहुत तेज येलो कलर का रोशनी निकलता है और जब लाइट हटता है केजियन बोलता है मैं इसे फील कर सकता हूँ, मेरी मैजिक पावर पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है। केजियन अपने हाथ के अंदर जो एनर्जी होती है उसे देखकर बोलता है मैंने एक स्टोन को खाया है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि विलेन इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसका यूज करने पर उनका मैजिक पॉइंट जल्दी से इंक्रीज हो जाता है। और वो मोरोस को बोलता है मोरोस जल्दी करो और अपनी एनालाइज पावर से मेरा बायो को चेक करो। मोरोस केजियन का बायो ओपन करता है और उसे केजियन को दिखाता है और उसका मैजिक पॉइंट 350 हो जाता है। केजियन अपना मैजिक पॉइंट को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैंने इतना फ्रेश स्टोन को खाया लेकिन मेरे पास बस सिर्फ 50 पॉइंट ही मिला। मोरोस अपने मन में सोचता है इसका क्या मतलब है कि 50 पॉइंट? क्या इसका मतलब इस मैजिक स्टोन का क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई है? अगर कोई एक स्टोन खाता है तो मेरे ख्याल से 5 से लेकर 10 पॉइंट मिलता है। 50 पॉइंट मिलना जो कि 5 टाइम बेटर है और इफेक्टेड भी। तुम सोच भी नहीं सकते कि ये मैजिक स्टोन कितना ज्यादा इफेक्टेड है। इस स्टूपिड बच्चे को ये मैजिक स्टोन कैसे मिल गया जो कि पहले से ही एपोक्लिप्स पावर को गेन रखता है? केजिन अपने बायो को देखकर बोलता है ये क्या चीज है? मेरे बायो के अंदर एक हिडन स्किल है और उसकी हिडन स्किल का नाम होता है मैजिक स्टोन अट्रैक्शन। केजिन मोरोस को बोलता है मैं इसे किस तरह यूज कर सकता हूँ? क्या इसके लिए मुझे कोई स्टोन निकालना पड़ेगा? मोरोस केजिन को बोलता है जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है तुम अपने मैजिक स्टोन से वेपन बना सकते हो और उसमें मैजिक पावर डाल सकते हो। लेजेंडरी वेपन के लिए तुम्हें उसमें ट्रू मैजिक स्टोन डालना होगा जिससे वो अट्रैक्शन हो सके। केजिन बोलता है मुझे लगा था एक हिडन स्किल होगा जिसको मैं छुपा कर यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बेकार है जिसका कोई यूज भी नहीं है। मोरोस केजिन की बात सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है यूजलेस, मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। इसका मतलब यह है कि तुम जितना चाहो उतना मैजिक स्टोन को कंज्यूम कर सकते हो। केजियन बोलता है तुम समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। मेन पॉइंट ये है कि मैं इनको कहाँ पे ढूंढूं? क्या इनको मुझे मैजिकल वेपन के अंदर से ढूंढना पड़ेगा? और वहां से सीन चेंज होकर एक डोनट होटल पर आता है जहाँ पे देवोंग होता है। देवोंग के हाथ में एक शॉट होता है। देवोंग उस शॉट को अपने हाथ पर लेकर बोलता है फाइनली मुझे ये चीज मिल गया, नॉर्थर्न लाइट। इसका नाम भी कितना ज्यादा यूनिक है। उचान भी वहीं पे होता है। देवोंग उचान को बोलता है तुम इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते? ये मेरी एक फेवरेट शॉट है जो कि हमेशा से मैं लेना चाहता था। उचान उसकी बात सुनकर बोलता है ये शॉट बहुत ज्यादा अच्छा है। देवोंग बोलता है क्या तुम्हें बस यही कहना है? ये शॉट बहुत ही ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का मैजिक स्टोन से बना है। उचान देवोंग को बोलता है क्या तुमने उस विलेन को देखा जिसने ब्लास्टर के साथ फाइट किया था? देवोंग उचान को बोलता है तुम सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश मत करो। वेल ठीक है, मैंने बायोडाटा को चेक किया था लेकिन उसमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे लगता है वो एक बदमाश है जो कि एक विलेन बन चुका है। उचान बोलता है तुम्हें लगता है कि ये पॉसिबल है वो बाहर से आया है? देवोंग बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो डेफिनेटली एक विलेन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके ऊपर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसके ऊपर नजर रख सके। वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की होती है। वो लड़का देवोंग को देखकर बोलता है क्या वो देवोंग ली नहीं है? वो लड़की उचान को देखकर बोलती है ये रेड हेयर वाला लड़का तो बहुत ज्यादा हॉट है। देवोंग बोलता है तुमने उस सीरियल किलर के बारे में सुना है? उस कमीने की वजह से गदम स्पेशल यूनिट भी हाई अलर्ट पर है। उचान बोलता है वो ड्राइवर नहीं हो सकता क्योंकि ड्राइवर हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। देवोंग बोलता है हाँ वो नहीं हो सकता। उचान बोलता है आप इतना ज्यादा श्योर कैसे हैं? देवोंग बोलता है मेरे ख्याल से वो एक हाई स्पोर्ट कार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए जाएगा क्योंकि उसकी पावर एक मशीन की पावर है, लेकिन वो एक किलर से बहुत ज्यादा दूर है। उचान बोलता है लेकिन ड्राइवर तो एक विलेन है ना, आपको नहीं पता कि वो क्या कर सकता है। देवोंग बोलता है जो भी सीरियल किलर है वो एक विलेन है, ये बात तो कंफर्म है। वैसे भी क्या तुम्हें लगता है सिर्फ विलेन ही ये सब काम करते हैं? किलर के अलावा कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी ये सब कर सकता है। उचान देवोंग की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता। तभी देवोंग बोलता है वैसे वो मॉडल क्या तुम्हारी सिस्टर है जो कि हाई स्कूल में पढ़ती है? उचान बोलता है मैंने उसके ऊपर एक कर्फ्यू लगाया है, जब तक उस किलर को हम पकड़ नहीं लेते तब तक हमें सेफ खेलना होगा। और वहां से सीन चेंज होकर एक बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं। वो बिल्डिंग होता है एक स्टूडियो जहाँ पे फोटोशूट होता है। कैमरामैन दो लड़कियां फोटोशूट करता है और बोलता है और उन दोनों का पिक्चर कलेक्ट करता है। पिक्चर कलेक्ट करने के बाद वो बोलता है ऑल डन, सब कुछ रेडी हो चुका है, अब तुम लोग जा सकती हो। और रेड हेयर वाली लड़की बाहर आ जाती है। वो अपने फोन को निकालती है, उस फोन के अंदर 7 बज चुके होते हैं। वो बोलती है मैंने सोचा था कि घर जाने से पहले मैं एक स्टोर पे जाऊँ वहाँ से और मुझे कुछ बाय करना था, लेकिन मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ। और उस लड़की का नाम पता चलता है, उस लड़की का नाम होता है नियंग। नियंग उचान की बहन होती है। नियंग के पास से और एक लड़की बाहर आती है जिसने उसके साथ फोटोशूट किया होता है और उस लड़की का नाम पता चलता है, उस लड़की का नाम होता है मिनियंग। नियंग मिनियंग की तरफ जाती है और बोलती है मुझे लगा तुम पहले ही चली गई। मिनियंग नियंग के हाथ को पकड़ती है और बोलती है चलो हम लोग आर्केड पर चलते हैं। नियंग बोलती है लेकिन तुम सडनली ये क्यों पूछ रही हो? मिनियंग बोलती है
और इसलिए क्योंकि हमने बहुत टाइम से बाहर नहीं गए। नियंग बोलती है तुम सही बोल रही हो, लेकिन मिनियंग उसकी बात को काट के बोलती है अगर तुम खुद भी जाना चाहती हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, चलो चलते हैं। नियंग बोलती है मैं जा नहीं सकती, उचान ने मेरे ऊपर एक कर्फ्यू लगा दिया है। मिनियंग नियन को एक क्यूट सा भेज देती है और उसको बोलती है प्लीज चलो, हम बस एक गेम खेलेंगे, उसके बाद हम फिर से वापस आ जाएंगे। और नियंग भी मान जाती है और वो लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे एक शेडो होता है जो कि उनको देख रहा होता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इस वीडियो पे लाइक एम रखता हूँ 600 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।